नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे समाज में जहाँ एक तरफ 7,000 जातियाँ पाई जाती हैं, उनमें आपस में जो है ऊंच-नीच जात-पात की तो भावना होती है ही, आपसी द्वेष भाव की भी भावना होती है और उसके चलते जो है हमारे समाज में तमाम कहावतें प्रचलित हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाती हुई, एक दूसरे का अपमान करती हुई और ये जो है द्वेष भाव के कारण है दोस्तों। कहने वाले तो कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं, ये बड़ी सोच समझ करके बनाई गई हैं। लेकिन दोस्तों मैं कहता हूँ जो भुगतता है ना, जो भोगता है उसी को मालूम पड़ती है जो भुक्तभोगी होता है। समाज में जब पढ़ लिख करके आदमी किसी अच्छे ओहदे पर पहुँच जाता है और फिर उसके सामने कुछ जातवादी मानसिकता के लोग इन लोकोक्तियों, इन कहावतों का, इन मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो तमाम जो है तमाम जिल्लत झेलनी पड़ती है, अपमान झेलना पड़ता है दोस्तों। और ये मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि मैंने बचपन से लेकर आज तक तमाम जगह जो है इस जातिगत अपमान को और ख़ास तौर से इन कहावतों के आधार पर झेला है दोस्तों। लेकिन समाज में लोग जो है इनकी आज भी तमाम प्रशंसा करते हैं, समर्थन करते हैं और पैरवी करते हैं और कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं है, ये हर जाति के लिए बड़ी सोच समझ के लोगों ने बनाई है। एक ने दूसरे से कही, फिर दूसरे ने पहले से कही, एक दूसरे को जो है नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए कहावतें बनी हैं दोस्तों। इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं और उसमें कुछ जातियां जो रह गई थी उन जातियों के भी जो है, जैसे यादव जाति है, हमारी अहीर जाति है, उसके लिए कई मुहावरे हैं। कुछ जातियों के लिए जो उन मुहावरों में नहीं थे, कहावतों में नहीं थे, आज जो है मैं आपके सामने वो कहावतें प्रस्तुत करता हूं दोस्तों। और ये भी जानने योग्य है कि देखिए हमारे आपस में जो है जाति जाति के बीच में कैसी विषमता की खाई है, भेदभाव है, कितना जो है एक दूसरे को अपमानित करने के प्रयास में लगे रहते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये हमारी सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई को हमें दूर करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ कुछ कहावतें, वो जो है एक शोषितों पर धार्मिक डकैती। ये देखिए, शोषितों पर धार्मिक डकैती पेरियार ललई सिंह यादव जी ने लिखी है और उन्होंने ही ये जो है यहाँ इस पुस्तक में वर्णित की है। मैं आपके समक्ष रखता हूँ इस पुस्तक से और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इनको देखिए और समझिए और प्रयास कीजिए कि इन कहावतों का प्रयोग जो है सोच समझ के किया जाए और नहीं किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हमें आपस में विद्वेष की भावना ही फैलती है। तो देखिए, माननीय पेरियार ललई सिंह यादव जी भी मानते थे कि ये कहावतें जो समाज में प्रचलित हैं वो एक दूसरे को अपमानित करने के लिए ही बनाई गई हैं और ये हिंदू धर्म की देन है शूद्र लोगों के लिए। शूद्रों को ये ज़्यादा अपमानित करती हैं दोस्तों। जैसे देखिए, अहीर जाति के लिए उन्होंने लिखा है, अहे अहीर दोनों प्रबल, अहिते प्रबल अहीर, कबहु कबहु अहि डसत है, पग पग डसत अहीर। इसका अर्थ भी मैं बता दूं आपको दोस्तों, जितना मैं समझ पा रहा हूं, कि अहे माने सांप और अहीर माने यादव। अहीर और सांप दोनों प्रबल, दोनों ही प्रबल होते हैं, दोनों ही अपने आप में जानदार हैं। अहिते प्रबल अहीर, लेकिन अहीर जो है अहि से भी ज़्यादा जानदार हो जाता है, जानदार होता है। कबहु कबहु, क्योंकि सांप तो कभी कभी ही डसता है और ये कहते हैं दबे पर ही डसता है, लेकिन पग पग डसत अहीर, अहीर तो पग पग पर डसता है। अब दोस्तों आप ये देखें कि आपको कितने अहीरों ने डसा है दोस्तों, लेकिन ये जो है मुझे नहीं लगता, अपवाद सब जगह होते हैं, सब घरों में होते हैं, एक घर में भी सब लोग एक से नहीं होते, दो भाई होते हैं वो भी एक से नहीं होते। फिर जातियों की तो बहुत बड़ी संख्या है और बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी जातियां हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं अहीर दोनों प्रबल, अहिते प्रबल अहीर, कबहु कबहु अहि डसत है, पग पग डसत अहीर। आगे देखें, अहे अहीर की एक गति, सांप की और अहीर की एक चाल होती है, एक गति होती है। अहे अहीर की एक गति, अहिते कठिन अहीर, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ये सांप से भी ज़्यादा भयंकर
अहीर होता है। बांधा बाँचो अहिर है, बाचा काट अहीर। अहीर का जो है काटा हुआ बचता नहीं है, और सांप का एक बार काटा हुआ बच भी जाएगा, ऐसी संभावना। जो अहीर पिंगल पड़े, आप देखिए दोस्तों, मेरा मकसद कतई ये नहीं है कि आप लोगों को मैं अपमानित करूं, लेकिन ये जो हमारे महापुरुष बता गए हैं, लिख गए हैं, और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए सौगात है, देन है इस तथाकथित ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म की। तो इनको जानो तो सही, और फिर इनसे बचने की कोशिश करो कि कैसे हम इससे उबर सकते हैं, कि जो हमारा जातिगत अपमान कहावतों के आधार पर किया जाता है। इसलिए आपको जानना भी चाहिए कि देखिए एक मेंटलिटी क्या है, मानसिकता क्या है लोगों की, कितनी जातवादी मानसिकता है इस समाज में, कि जो अहीर पिंगल पढ़े तो तीन गुणहीन। पिंगल शास्त्र पढ़ ले, सारा व्याकरण शास्त्र पढ़ ले अहीर, लेकिन 3 गुणों से फिर भी हीन रहता है। कौन? अहीर। और कहीं कहीं ये दोहा, ये जो है कहावत जाटों के लिए भी बनाई गई है, जहाँ जाट क्षेत्र है, लेकिन जहाँ अहीर क्षेत्र है वहाँ जो है ये अहीरों के लिए है। जो अहीर पिंगल पढ़े तो 3 गुणहीन, बोलबो चलबो बैठबो लियो विधाता छीन। आहा, क्या कहा है कि भले ही अहीर को आप पिंगल शास्त्र पढ़ा दो या पढ़ाओ, व्याकरण शास्त्र पढ़ाओ पूरा, लेकिन 3 गुणों से तो भी हीन होता है, कि बोलना, चलना और बैठना। ये तो मान लो कि विधाता ने ही छीन लिए हैं इनसे। क्या? विधाता ने ही ये 3 गुण छीन लिए हैं, कि जो अहीर पिंगल पढ़े तो 3 गुणहीन, और बोलबो चलबो बैठबो लियो विधाता छीन। आगे कहते हैं, अहिरा मित्र न कीजिए जो बोले सतभाव। चाहे वो कितना ही साच बोले, लेकिन अहीर से कभी मित्रता मत कीजिए। अहिरा मित्र न कीजिए जो बोले सतभाव, और चंदन रूख कटाए के और कांटे से पहुंचे घाव। अब ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, आप समझें तो कमेंट में लिखना। चंदन रूख कटाए के यानी ऐसा समझो जिसने मित्रता कर ली अहीर से, इसका मतलब यही होता है कि जो शीतलता देता है, शीतलता देता हर तरह से शीतल होता है जिसका गुण, चंदन का पेड़। ये समझो जिसने अहीर से, चाहे वो कितना ही सत्यवादी क्यों न, अगर उससे कोई मित्रता करता है, समझो कि उसने चंदन का वृक्ष काट के कांटों से घाव पहुंच रहा है अपने। यानी वो शीतल लगना चाहिए घावों पर, चंदन की लकड़ी का लेप होना चाहिए, तो वो घाव जो है किससे साफ कर रहा है, पहुंच रहा है कांटे से। ये जहां तक है इसका मतलब होता। चलिए आगे का देखते हैं। अहीर मिताई बादर छाही, अहीर मिताई बादर छाई, हो ही नाई नाई। आपने देखा होगा जब बादल होते हैं तो कभी छांव आती है, कभी बादल जब हट जाते हैं तो फिर धूप आ जाती है, फिर छांव आती है, फिर धूप। तो अहीर मिताई ऐसे होती है अहीर की मित्रता, जैसे आते जाते बादलों की धूप छां। अहिरा मीत बबूल की छाही, और छिन में आपन छिन में नाही। और अहिर मिताई बादर छाई, होई नाही नाही। और अहिरा मीत बबूल की छाई, बबूल की छाई है अहिरा की मित्रता। अहीर की मित्रता, अहीर की मित्रता बबूल की छाया है। और छिन में आपन, छिन में आती है और छिन में जाती है, अभी है और अभी नहीं है, यानी अस्थाई है, परमानेंट नहीं है। ये जो है अस्थाई चीज है। अहीर मिताई तब करे जब सबे मीत मर जाए, यानी अहीर से मित्रता तब करें जब सारे मित्र मर जाएं, यानी दुनिया में कोई आदमी न रहे, सारे ही मित्र मर जाएं, तब समझो बेबसी में, परवसी में, मजबूरी में अहीर से मित्रता करे, अहीर को मित्र बनाए। अहिरम गड़रम मल्लाहम, और बिना गुनाहम 10 पन्नाहम। ये भी कहावत है, अहीर और गडरिया और मल्लाह। अहिरम गडरम मल्लाहम, और बिना गुनाहम, इन्हें बिना गुनाह के भी इनमें 10 पनाह लगनी चाहिए। 10 पन्नाहम, बिना गुनाहम 10 पन्नाहम। और दोस्तों अगर कोई और अर्थ हो तो मुझे कृपया बताएं, लेकिन मेरी समझ में यही अर्थ आ रहा है कि अहिरम गडरम मल्लाहम,
और बिना गुनाह हम 10 पन्ना हम, यानी बिना गुनाह के इनमें 10 पनाह पड़नी चाहिए। पनाह आप जानते हैं दोस्त, है चमड़े की जूती होती थी, पहले बनती थी। अच्छा, अहीर गूजर कंजर ये तीनों चाहें बंजर। अहीर गूजर कंजर और ये तीनों चाहें बंजर, यानी अहीर और गूजर और कंजर ये जो है तीनों बंजर चाहते हैं कि ज़मीन जितनी भी हो ज़्यादा से ज़्यादा बंजर हो, क्योंकि अहीरों को, गूजरों को और कंजरों को अपने जो जानवर हैं, अपने जो पशु हैं, उनको चराने के लिए पर्याप्त भूमि मिल जाएगी अगर बंजर होगी तो, और उपजाऊ होगी तो उन्हें बड़ी दिक्कत होगी पशुओं को चराने। तो इसलिए शायद ये कहावत बनाई गई है कि अहीर गूजर कंजर ये तीनों चाहें बंजर। अच्छा, आगे के अहीर गडरिया पासी ये तीनों सत्यानाशी। इनको सत्यानाशी बता दिया, किस किस को? अहीर को, गडरिया को और पासी को, ये तीनों सत्यानाशी। अहीर भसौंगड़ गुलरी का ठेंगड़, अहीर और भसौंगड़ और गुलरी का ठेंगड़, कोई न मिले तब अहीर तन बतियाए, कोई नहीं मिले तब अहीर से बात कर। जात बनाफर, आला उदल वगैरह जिसमें थे, जात बनाफर अहीर की ओछी है और कोई न पिए गड़ा को नीर। जात बनाफर ओछी है, कोई न पिए गड़ा का नीर, यानी इनकी जाति अहीरों की बनाफर जाति इतनी ओछी है कि इनके गड़े का भी कोई पानी नहीं पीता है। अवसर चूकी ग्वालनी गाँव में ताल बेताल, जहाँ चार अहीर तहाँ बात गहीर और जहाँ चार कोरी तहाँ बात बोरी। देखिए, जहाँ चार अहीर तहाँ बात गहीर, जहाँ चार अहीर बात करते हो समझ लिए बहुत अंदर चले जाते हैं बात करते करते, कोई था नहीं पा सकता है, गहरी होती चली जाती है उनकी बात। जहाँ चार अहीर तहाँ बात गहीर, और जहाँ चार कोरी बात करते हो तो समझ लो वहाँ बात बोर दी, बात बिगड़नी ही बिगड़नी है, बनेगी नहीं, बोर दी बिल्कुल। ये समझिए, जहाँ चार कोरी बात करते हो तो समझ लो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल बोर दी। अहीर और सिख का दिमाग, ये भी कहावत है, अहीर और सिख का दिमाग 12 बजे के ठीक होता है, 12 बजे के बाद ठीक होता है। शकर का, अब देखिए इसमें जो है काछी जाति की महिला है, उसके लिए क्या बनाई, क्योंकि उनका सब्जी का काम होता है, तो उसके लिए भी बना दी है। उन्हें ज़्यादातर काछनियाँ कहते हैं, काछी और उनकी पत्नी काछनियाँ, वही इसमें शब्द आता है काछनियाँ। कि शकरकंद की शकल बनाई, गाजर की पैंजनियाँ और मूली के 2 बंद लगाए, छमक चली काछनियाँ। ये अपमानित करने के लिए ये दोस्तों। अब सब्जी के ही देखिए शकल बना दी शकरकंद की सी, गाजर की पैंजनियाँ बना दी, मूली के 2 बंद लगा दिए 2, और छमक चली काछनियाँ। आगे, कुम्हार कसाई कायस्थ कलम कसाई, कुम्हार कसाई होता है और कायस्थ कलम कसाई होता है। देखिए कितना जो है इन जातियों को हल्के में ले लिया, गाली के रूप में प्रयुक्त होता है, कितना अपमानित किया जाता है, कितना जलील किया जाता है। क्या तूने मुझे कोरी चमार समझ रखा है? ठिकाने लगा दूंगा होश, इस तरह से कहते हैं। मारते मारते तुझे भंगी बना दूंगा, ये भी आपने देखा होगा दोस्तों, खूब चलता है। तू अपने आप को समझता क्या है? इतना मारूंगा कि मारते मारते तुझे भंगी बना दूंगा, है भंगी चूड़े की औलाद। ऐसे जो है देखिए मुहावरे हैं। भंगी से 50 जूते लगवाऊंगा तेरी खोपड़ी में, तेली का मुंह देख लिया आज तो ठहन हो गई, ये भी कहते। और ऐसा हमने भी देखा है दोस्तों कि तेली आ रहा हो, अपना तेल बेचने वाले जाते ही हैं तो लोग जो है लौट जाते हैं, कहीं जा रहे हो तो ये मानते थे, जो कहते थे, आज भी है गांव देहात में, कि तेली को आते देख करके अशुभ हो गया, अमंगल हो गया, तो तेली का मुंह देख लिया आज तो ठहन हो गई। नाई को देखिए, नाइयों को तो बहुत अपमान हर जाति को किया जाता है दोस्तों। नई नाइन, नई बांस का नन्ना, कोई आ जाए, ऑफिसर आ जाए, कोई कुछ आ जाए, एक बढ़ चढ़ के थोड़ा अच्छा काम करने लगे, कह देंगे अभी तो नई नाइन नई बांस का नन्ना है, अभी देखते जाओ। और दोस्तों ये उसी पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ मैं भी सुने, आपने भी सुने होंगे दोस्तों। कितनी ये जो है बकवास चीज़ें हैं कि किसी आदमी को, अब वो कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही बड़ा ऊंचा ऑफिसर हो, कितना ही बड़ा बिजनेसमैन हो, बेशक कम होते हैं इन लोगों में, हम लोगों में, शूद्र लोगों में,
लेकिन फिर भी देखिए कितना जो है जलील करने के लिए, और ये आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से बहुत दिनों से ही चले आ रहे हैं। नौवनिया औरन के मलमल धोवे, अपने धोवे ल जाए, कायस्थ बच्चे कभी न सच्चे, और जिसका बनिया यार उसको दुश्मन की क्या दरकार, और कौआ कलाल कुत्तेदा बसा न करिए कुत्तेदा, यानी कौआ कलाल और कुत्ते का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। आगे देखे और सूतन कपास कोरी से लठा लठा, वैश्या बंदर अग्न जल सूजी सुआ सनार, ये दसहु नहीं आपने कायस्थ खटिक कलार। और ठाकुर माने कहे सुने, ब्राह्मण माने खाए। ठाकुर जो है कहे सुने से मान जाएगा, अरे लेकिन ब्राह्मण भैया खाने बगैर नहीं मानेगा। दान दक्षिणा और चकाचक खाना, तो फिर थोड़ी देर के लिए मान जाएगा ब्राह्मण। कायस्थ माने लिए दिए थे, शूद्र जात लते आए। कायस्थ जो है लेन देन से, ज्यादातर पढ़े लिखे होते थे, ज्यादातर सरकारी महकमों में होते थे पहले कायस्थ, और आज भी खूब पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे हैं। तो वो क्या है, लेने देने से ही मानते हैं, उनको तो लेना देना पड़ेगा। लेकिन शूद्र जो है मानते हैं लतियाई से, इनको लतियाना चाहिए। ये देखिए, ये भावना है शूद्र बंधुओं आपके धर्म के लोगों की। आप भी कहते हो हम कट्टर हिंदू हैं, कैसे हिंदू हो, आप समझ में नहीं आता। और अगर आप हिंदू हो तो ये आप लतियाए से क्यों मानते हो, लतियाना पड़ता है आपको। और वैश्या बंदर अग्न जल सूजी सुआ सुनार, और ये दसहु नहीं आपने कायस्थ खटे कलार। कायस्थ खटे का कलार सुनार और सुआ सूजी जल अग्नि बंदर और वैश्या, ये कभी किसी के सगे नहीं होते दोस्तों। अब इसमें वैश्या देखिए, बंदर अग्नि जल सूजी सुआ सुनार, ये खटिक और कलार और कायस्थ, ये 10 जातियों के नाम गिना दिए। पांचों जज्जे छोड़कर प्रीत करे सब कोय, और जाट जुलाहा जोगना जागाती और जोय। जाट जुलाहा जोगना जागाती और जोय, और पांचों जज्जे छोड़कर प्रीत करे सब कोय, यानी ये पांचों को छोड़ दे, जाट को, जुलाहे को, जोगना को, कोई जोगी हो, और जगाती हो, और जोय, और पांचों जज्जे छोड़कर प्रीत करे सबको, और बाकी सबसे प्रीत करो, इन 5 जातियों से मत करो। तो दोस्तों इस तरह की ये कुछ कहावतें इसमें भी थी, और मैंने इस पुस्तक से आपके सामने रखी। बताइए इनसे आप क्या समझते हैं दोस्तों, कि क्या ये द्वेष भाव नहीं झलकता। लोग कुछ कहते हैं, पिछले वीडियो पर कमेंट किए थे, अरे साहब ये तो बड़े सोच समझ के बनाए, सही बनाए इन जातियों के ऊपर, ये जाति फिट बैठती हैं इन मुहावरों के कहावतों के अनुसार। तो दोस्तों आप भी बताएं कि ये कहावतें कैसी लगती हैं। और ये माननीय पेरियार ललई सिंह यादव जी ने शोषितों पर धार्मिक डकैती, इस पुस्तक से मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर कर दें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और कमेंट करते रहें दोस्तों। आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लाता हूं जो आज तक आपको पता नहीं है, और जो समाज के हित में है, जिनको जानना, और अंधविश्वास और पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के विरुद्ध एक मिशन को कामयाब करना, और देश को एक वैज्ञानिक और खुशहाल देश बनाना, समतामयी देश बनाना, जिसमें हर आदमी को समानता और बंधुत्व का भाव मिले, और समानता का यहाँ शासन स्थापित हो। तो दोस्तों अवश्य लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहें दोस्तों। फिर मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों को हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।